सिंध हुकूमत के महकमा फाइनेंस ने गुज़िश्ता रोज OZT शेयर बल्दियाती इदारों के लिए जारी कर दी है। सिंध भर के बल्दियाती इदारों के साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची और कराची के 6 अजला के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए भी फंड जारी हो चुके हैं, जिसके मुताबिक बल्दिया उज़्मा कराची को तनख्वाहों की मद में 107.744 और पेंशन के लिए 43,430 मिलियन रुपए जारी किए गए, जो कि मजमूई तौर पर 614.929 मिलियन बनते हैं। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत ने हिंदू बरादरी के त्यौहार के लिए बल्दियाती इदारों को 50% OZT क़ब्ल अज़ वक्त जारी की थी, जिससे हिंदू मुलाज़मीन ने अपनी खुशियां मनाई थीं। जबकि सिंध हुकूमत की तरफ से जारी होने वाले OZT शेयर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची के लिए 41.794 मिलियन, बल्दिया मलीर के लिए 55.819 मिलियन, बल्दिया वस्ती के लिए 111.848 मिलियन, जबकि बल्दिया जनूबी के लिए 39.930 मिलियन, बल्दिया गरबी के लिए 123.818 मिलियन, जबकि बल्दिया शर्की के लिए 43.156 मिलियन, बल्दिया कोरंगी के लिए 79.904 मिलियन के OZT शेयर जारी किए जा चुके हैं और ये आइंदा 48 घंटों में यकीनन सिंध बैंक पहुंच जाएंगे, जिससे बल्दियाती इदारे अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर सकेंगे। जबकि सिंध भर के तमाम अजला के बल्दियाती इदारे, टाउन्स कमेटीज की सतह पर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी OZT शेयर जारी किए जा चुके हैं और यकीनन सिंध हुकूमत के महकमा फाइनेंस का गुज़िश्ता 2-3 माह से ये एक अहम कारनामा है कि वो बर वक्त OZT शेयर जारी कर रही है, ताकि अदालती अहकामात के तहत 10 तारीख के अंदर बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों को अदा किया जा सके। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस बार फिर देखते हैं कि बल्दिया वस्ती में क्या खेल तमाशे होते हैं, जो कि 10 तारीख के बजाय 26, 27, 28 तारीख को महीने के आखिर में गुज़िश्ता माह की तनख्वाह अदा करते हैं और OZT 26-27 दिन तक बैंकों में पड़ी रहती है। यकीनन उसका भी गुज़िश्ता 3 माह में सूद भी आया होगा। वो पैसे कहाँ गए, किस मद में लगे, इसलिए कि रिटायर मुलाजमीन को भी अदायगी नहीं हो रही। ये तमाम तर सवालात अपनी जगह पर कायम है, लेकिन सिंध हुकूमत के महकमा फाइनेंस ने बल्दियाती इदारों को सिंध भर के टाउन कमेटी तक को OZT शेयर जारी कर दिए हैं। अब बल्दियाती इदारों को चाहिए वो अदालती हुक्म के तहत 10 तारीख से पहले तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बना दें। वाज़ेह रहे कि बल्दिया कोरंगी में गैर कानूनी तौर पर की जाने वाली भर्तियों पर 250 मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी जा चुकी हैं, जो इस माह शायद नहीं मिलेगी। लेकिन मुलाजमीन का कसूर कम, जिन अफसरान ने या जिस शख्सियत एहतरामन कह रहे हैं, वरना जिसने भर्ती किया है वो करार वाकई सजा का हकदार है। वाज़ेह रहे कि सक्खर में भी तुफैल सोमरो और उनके कजन को जाली भर्तियों के नाम पर 7 साल और जुर्मानों की सजा दी जा चुकी है। एक मिसाल सक्खर की अदालत ने कायम कर दी है। कराची में इस पर अमल दरामद कब होगा? मुलाजमीन को छोड़े, भर्ती करने वालों पर गिरफ्त की जाए, ताकि OZT शेयर से अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाह अदा हो सके। अजीज आरिफ, KBS, बल्दियाती न्यूज़, कराची।